बड़ी खबर अनन्या पांडे को लेकर है। एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं अनन्या पांडे। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है। 11 बजे का वक्त था पहले अनन्या पांडे का एनसीबी दफ्तर पहुंचने को लेकर, लेकिन वो अब रवाना हुई हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। ड्रग केस में अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। कल भी लगभग 2 घंटे से ऊपर उनसे सवाल जवाब किए गए, जिसके बाद आज एक बार फिर से पेशी है अनन्या पांडे की एनसीबी के दफ्तर में। लगातार दूसरा दिन अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। आपको ये भी बता दें कि आर्यन और अनन्या के बीच की एक चैट सामने आई थी जिसमें गांजे का जिक्र था। चैट में दोनों के बीच ड्रग्स की बात होने का दावा किया गया है और उसी को लेकर पूछताछ की जा रही है एनसीबी की तरफ से। अनन्या पांडे के साथ कई सवाल जवाब कल भी किए गए थे, उनसे ये पूछा गया था। उन्होंने उस बातचीत को, उस चैट को लेकर कहा कि वो मजाक में बातचीत हो रही थी, लेकिन इसका सुमोटो भी लिया गया है और इसी को लेकर पूछताछ एनसीबी कर रही है अनन्या पांडे से। और उसी के लिए अनन्या पांडे अभी रवाना हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगी, जहां पर कल की तरह अनन्या पांडे से सवाल किए जाएंगे। अखिलेश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, अभी की खबर यही है कि अनन्या पांडे रवाना हो गई हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। आज भी कई ऐसे सवाल जिनका जवाब देना होगा अनन्या पांडे को। जी बिल्कुल, बता दें कि अनन्या पांडे बांद्रा पाली हिल्स से अपने घर से निकल चुकी हैं और उन्हें यहाँ पर बेलाड पियर इलाके में जो एनसीबी का दफ्तर है वहाँ पहुँचना है। तो ये माना जा रहा है कि 2:15 बजे के आसपास वो यहाँ पर एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ का जो सिलसिला है, कल भी 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी और उसी कड़ी को आगे एनसीबी के दफ्तर अधिकारी बढ़ाएंगे। और उनका कहना था कि जिस तरह से सोर्सेस का कहना है कि जो चैट मिले हैं आर्यन और अनन्या के बीच में, ये बात सामने आई थी कि गांजा मिलेगा कि नहीं, ये पूछा जा रहा था आर्यन की तरफ से। और अनन्या ने कहा था कि वही शख्स देगा जिसे एनसीबी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। तो ये जो कड़ी है, ये कौन शख्स था जो गांजा देने वाला था, और इसी बारे में पूछताछ आगे बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने कल समझाइए, अभी जो अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है वो एक सस्पेक्ट के तौर पर हो रही है। देखिए, इसमें जो चैट सामने आए हैं, इसमें मेन जो सप्लायर हैं, कौन सप्लाई करता था इन स्टार किड्स को, और गांजा की जो बात हो रही है, तो ये कड़ी उन्हें जोड़नी है। और जिस तरह से उन्होंने एनसीबी ने कल पूछताछ की थी, उस पूछताछ में इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये मजाक का विषय था। हालांकि ये मजाक का विषय नहीं, सीरियस विषय है। और इसी पे आज आर्यन खान इतने दिन से बंद है और इसी मामले में वहां पर रेव पार्टी जो होने वाली थी, रेव पार्टी को लेकर इतने लोग की गिरफ्तारी हुई है। और अब अनन्या पांडे का नाम जो चैट में आया था, इनसे पूछताछ हो रही है। इसके साथ ही इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें भी समन किया जाना है एनसीबी के पास। जैसे ही सबूत आ जाते हैं, वैसे अब अनन्या और आर्यन के बीच एक जो पेडलर था, उसे रात को हिरासत में लिया है यहाँ पर एनसीबी ने, और उससे लगातार पूछताछ जारी है। उसने जो भी जवाब दिया है उससे क्रॉस चेकिंग क्वेश्चन इनसे किए जाएंगे। तो अनन्या से आज भी पूछताछ होगी। तो अगर 2:15 बजे तक यहाँ वो दफ्तर पहुंच रही हैं तो उनसे आज भी शाम के 6-7 बजे तक पूछताछ होगी। लगभग 4 घंटे तक आज पूछताछ। अखिलेश, मैं जरा लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि एक बहुत बड़ा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है अनन्या आर्यन खान के बीच में, और दोनों पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स तो है ही। और अनन्या और आर्यन के बीच में जो चैट सामने आई है, अब वो कई और तरफ भी इशारा कर रही है। इसलिए बिग बॉल के जरिए ये कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ है, क्या ये कनेक्शन, इसको लेकर मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। दरअसल इस कनेक्शन में एस्टैब्लिश एक चैट के जरिए सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे पहले अनन्या शाहरुख खान की बेटी सुहाना की दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर आप कह सकते हैं। दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर, अलग अलग हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम से लेके जगह जगह देखी जा चुकी हैं। अनन्या आर्यन खान की भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये सभी स्टार किड्स साथ में हैंग आउट भी लगातार करते रहते हैं। एनसीबी को आर्यन के फोन से ड्रग से जुड़ी हुई एक चैट मिली थी और अनन्या आर्यन के बीच ड्रग को लेकर ये चैट हुई। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है और एनसीबी ने कोर्ट को सबूत के तौर पर ये चैट सबमिट भी कर दिए हैं। इन दोनों के बीच में जो चैट हुई आर्यन और अनन्या के बीच में, आर्यन की ड्रग पेडलर के साथ कथित चैट भी कोर्ट को फिलहाल सौंप दी गई है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। अनन्या फिलहाल सस्पेक्ट नहीं है, केवल जांच का वो एक हिस्सा है और इसीलिए सवाल जवाब अभी उनसे हो रहे हैं।